हम सबके बीच गाय गंगा और गरीब के प्रति संजीदा आदरणीय रामजी त्रिपाठी जी हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। अशोक श्रीवास्तव जी आए हुए हैं काफी दूर से, हम इनका भी स्वागत करते हैं। और ये शायद सबकी इच्छा है कि पत्री जी हम लोग को मेडिटेशन सिखाएं, क्योंकि हम लोग सहज सरल भाव से कुछ सीख लेना चाहते हैं जो हम लोग के लिए आत्मसार हो। और आपको सुपुर्द है। आप तरफ फेस कर, वहाँ की तरफ फेस करके बैठे ना। सभी को नमस्कार। जोरदार से तालियां बजाएं ध्यान के लिए। और 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 बस और थैंक यू वेरी मच। मैं खासकर आता हूँ उत्तर भारत देश में हिंदी सीखने के लिए। मैं दक्षिण का हूँ, आपको ध्यान सिखाने के लिए आता हूँ और मुझे हिंदी सीखनी है तो मैं हिंदी सीख लेता हूँ। सबसे सुनता हूँ मैं हिंदी के लफ्ज़ कैसे हैं तो मैं सीख लेता हूँ। यहाँ हर एक को सीखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। मैं आपसे हिंदी सीखता हूँ, आप मुझसे ध्यान सीख रहे हैं। आप मेरे गुरु जी हैं। मैं मेरे माँ से रसोई घर में पकाना सीखा। मैं वो मेरे गुरु हैं। मेरे ड्राइवर से मैं कार ड्राइविंग सीखी, वो मेरे गुरु हैं। स्कूल गया मैं, टीचर्स से सब कुछ सीखी, कितने गुरु हैं। फिर कॉलेज गया मैं, फिर अनेक अनेक ग्रंथ पढ़ा मैं। हर एक ग्रंथ से, हर एक मास्टर से मैं सीखे। विलियम शेक्सपियर, चॉसर, टॉलस्टॉय, डॉस्टोयेव्स्की, न जाने कितने लोग। जब बुक पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं तो सीखते हैं, कुरान पढ़ते हैं तो सीखते हैं, बाइबल पढ़ते हैं तो सीखते हैं। हर जगह सीख मिलती है। ट्रैफिक में जाता हूँ, वो पुलिस वाला खड़ा हुआ रहता है, वो सुबह से शाम तक खड़ा हुआ रहता है, मैं उनको देख के सीखता हूँ। हर एक आदमी से सीखना चाहिए और बहुत कुछ सीख मिलती है। हर एक का सुनना चाहिए विद टोटल अटेंशन। दो बिल्ली आपस में खेलते रहते हैं, दो बिल्ली घर में, मैं उनको देखते रहता हूँ, कितने अच्छे तरह खेलते रहते हैं बिंदास होकर, दो बिल्लियां। तो उनसे हम सीखते हैं कि कैसे खेलें। बंदर को देखता हूँ, वो छोटी सी बंदर अपनी माँ को पकड़ कर बैठती है, ये माँ कूद के जाते हैं, ये छोटी सी बंदर छोड़ती ही नहीं, माँ को पकड़ कर रखती है। क्या बात है। वो छोटी सी बंदर अपनी माँ को पकड़ कर बैठी है और बंदर कूद रही है, ये बिंदास जा रही है अपने माँ के साथ। कितना कुछ सीखना मिलता है वो बंदर की बच्ची से। हर जगह सीख मिलती है।
अगर हम सीखना चाहते हैं तो और सबसे ज्यादा सीख अपने आप से मिलता है। हम एक सागर हैं, हम एक भगवान हैं, तो हम अपने पास से भी क्यों नहीं सीखें? औरों के पास तो सीखते हैं, परंतु सबसे बड़ा सीख है अपने आप से सीखना। आंखें बंद कर बैठना, सांसों के साथ एक होकर बैठना, तो इतना सीख मिलती है बाबा। तो मेरा जिंदगी इसके लिए समर्पित हो गई। हम अपने आप से सीखें, हम अपने आप के गुरु बने, हम अपने आप के शिष्य बने, हम अपने आप के चेला बने, अपने आप से सब कुछ सीख लें। हिमालय का उतना पड़ा हुआ है सीखने के लिए, औरों से भी और अपने आप से भी। सज्जन संगत के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा औरों से सीखते हैं, और ध्यान के द्वारा अपने आप से सीखते हैं। हम अपने आप को देखते हैं, हम कितने महान हैं। देखा जाए तो हम तो साक्षात भगवान हैं। ध्यान का मतलब है इट्स अ यू टर्न टुवर्ड्स योरसेल्फ, यू कम बैक टू योरसेल्फ। आप अपनी तरफ फिर वापस आ जाते हैं। औरों की तरफ जाना दुनियादारी है, अपने आप की तरफ आना दीनदारी है। यू कम बैक टू योरसेल्फ, इट्स अ यू टर्न। हम अपने आप के गुरु बने बाबा, हम अपने आप के शिष्य बने। ये है भारत देश का सही परंपरा, और हम इस देश के वासी हैं, इस खेत के मूली हैं हम। दिन और रात एक कर हम अपने आप के साथ बैठना चाहिए। बाहरी दुनिया में थोड़ा बहुत काम करें, ज्यादा बहुत काम भीतरी दुनिया में करें। दिन के 24 घंटे हैं, हाँ 2-4 घंटे बाहर दीजिए, बाकी घंटे अपने आप के दीजिए बाबा, ध्यान में दीजिए। 4 घंटे दुनिया के दीजिए, 20 घंटे अपने आप को दीजिए बाबा। आंखें बंद कर लीजिए और सांसों के साथ एक रहिए। 20 घंटे आंखें खोलना नहीं। मैं एक जन्म में 200 साल बैठा, मैं आंखें बंद कर 200 साल। यही बंदा पिछले जन्म में, एक जन्म में आज बैठा हूं, फिर 200 साल के बाद आंखें खोला मैं। उसके कहते हैं ध्यान। अरे बाबा, ध्यान के बिना इंसान नहीं है, मृग होता है, जानवर होता है, इंसान नहीं होता है। अगर आप इंसान हैं तो 24 घंटे में 20 घंटे आंखें बंद कर बैठो, फिर 4 घंटे में एक रोटी बनाओ, ये एक रोटी खा लो थोड़ा बहुत अचार के साथ, फिर 20 घंटे ध्यान में बैठिए आप। अपने आप से सीखिए। अपने महानता को जानिए। शरीर छोड़कर पूरा दुनिया जाकर आ सकते हैं आप अपने सूक्ष्म शरीर यान में। ये पूरा ब्रह्मांड है, विश्व, हर जगह जाने का है। कैसे जाएंगे हम? ध्यान के माध्यम से जाएंगे। कानपुर देखना छोटी सी बात है, ब्रह्मांड देखना सही बात है। ध्यान के माध्यम से पूरा ब्रह्मांड देखते हैं, हम परसते हैं। पूरा ब्रह्मांड विश्व के हैं हम।
हम साक्षात भगवान हैं। शंकर भगवान क्या करते हैं? हमेशा हमेशा अपने आपके साथ रहते हैं, तो हम क्यों नहीं हैं उनके जैसे? शंकर भगवान का मंदिर होता है, पूजा करते हैं, परंतु उनके जैसे बनने के लिए हम राजी भी नहीं होते हैं, तैयार भी नहीं हैं, स्वप्न भी नहीं देखते हैं। गजब की बात है, उनके जैसे होना बाबा। एक पतंजलि के जैसे हम क्यों नहीं बने? पतंजलि के सूत्र पढ़ते हैं, उनके जैसे क्यों नहीं बने हम? महात्मा गांधी जी के जैसे क्यों नहीं बने? गौतम बुद्ध के जैसे क्यों नहीं बने? क्या कर रहे हैं कानपुर में हम, उत्तर प्रदेश में? क्या कर रहे हैं? क्या करने के लिए आए हैं और क्या कर रहे हैं? दो ही दो प्रश्न, क्या करने के लिए आए हैं और क्या कर रहे हैं? अंतर क्यों है? वही करना चाहिए जिसके कारण हम आए हैं। क्या बिरला टाटा बनने के लिए आए हैं? पति पत्नी बनने के लिए आए हैं? हाँ, बिरला टाटा भी बनेंगे, पति पत्नी भी बनेंगे, परंतु हमें बुद्धा बनना का है, हमें शंकर भगवान बनने का है, इसीलिए हम आए हैं। पति होते हुए शंकर भगवान बने, पत्नी होते हुए पार्वती माँ बने, बिरला टाटा होते हुए बुद्धा बने, बुद्धा महावीर बने। अपने पास सारी क्षमताएं हैं, क्षमता की कोई कमी नहीं है, इरादा नहीं है, आकांक्षा नहीं है, तमन्ना नहीं है। सोना चाहते हैं, खाना पीना सोना, माय गुडनेस। जिंदगी में कितना कुछ करने का है, हर एक बंदा से सीखना है, हर एक ग्रंथ को पढ़ना है, तो स्वयं एक पतंजलि के जैसे बनना है। पल भर भी समय व्यर्थ नहीं गंवाए। हर एक पल कीमती है। चालीस साल के पहले मुझे मालूम हुआ था ध्यान, आनापानसति ध्यान। मैं ढूंढ रहा था बचपन से, कोई बताने वाला तो हो, कोई भी नहीं था। मंदिर में जाऊं, पुजारी को नहीं मालूम, स्कूल में जाऊं, टीचर को नहीं मालूम, कॉलेज में लेक्चर को नहीं मालूम, घर में माता पिता को नहीं मालूम। परंतु किसी तरह मैं तो ढूंढ लिया हूं मार्ग। मुझे एहसास हो गई कि क्या करें क्या ना करें। दो ही दो बातें, साधु बने, संत बने। साधु कैसे बनेंगे हम? शाकाहारी से। संत कैसे बने? आनापानसति ध्यान से। पहला साधु बने। भारत देश में जन्म ले फिर चिकन मटन कैसे खाएंगे आप? कोई बात है क्या? भारत देश में अगर होना है तो साधु ही होना चाहिए, फिर बाद में संत होना चाहिए। साधु बनने के लिए शाकाहार चाहिए, संत बनने के लिए आनापानसति ध्यान चाहिए। बस दो ही दो बातें। जो साधु नहीं है उनसे हम क्या वार्तालाप करेंगे? उनकी आंखों में क्या देखेंगे? नफरत, घृणा। वो इंसान ही नहीं है जो साधु नहीं है, जो जानवर है वो। हम जानवर से क्या बात करेंगे?
इंसान हो तो ना बात करें। मेरा बड़ा भाई जानवर बना तो मैंने उसको छोड़ दिया, उनके घर नहीं जाया। मेरे बड़े भाई 6 साल बड़े भाई, वो इंग्लैंड जाकर मांस खाना शुरू किया। ऐसा कोई है क्या? मेरे माता के पुत्र होते हुए, मेरे बड़े भाई होते हुए मांस खाया, शरीर छोड़ के चले गए। फिर उसको वापस आना ही पड़ेगा साधु बनने के लिए। पहले साधु बने, फिर बाद में संत का देखे। दो लफ्ज साधु और संत को समझना चाहिए। साधु बने, अहिंसात्मक हो तो साधु बने, हिंसात्मक हो तो साधु कैसे? जानवर है, क्रूर मृग है। एक शेर बकरी खा रहे और एक इंसान बकरी खा रहे, तो दोनों में क्या फर्क है? कुछ फर्क है क्या स्वामी जी? शेर बकरी खा रही है, इंसान भी बकरी खा रहा है, शेर की बराबर है। वो इंसान कहां से? ये भारत देश है, ये साधुओं का है, संतों का है। अरे दिन और रात दो हैं। दिन में धर्म को संभालो, रात में ध्यान में को संभालिए। रात को सोते क्या है? क्यों सोने की आवश्यकता है क्या? खाने की भी आवश्यकता है क्या? बिल्कुल नहीं है। आज की दुनिया में इसी वक्त 10,000 से भी लोग अधिक हैं जो कुछ भी नहीं खाते हैं धरती में। आवश्यकता है ही नहीं। और हिमालय में कोई भी सोता नहीं, सब लोग ध्यान में रहते हैं। हम क्या कर रहे हैं? मैदान में सो रहे हैं। सोने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान की आवश्यकता है बाबा। ध्यान से ही ऊर्जा मिलती है। जो आप समझते हैं खाने से मिलता है, जो नींद से मिलता है, वो ध्यान से मिलता है। अरे ध्यान को अपनाइए। अपने जन्म को सार्थक करिए। अपने जन्म को कुछ महान बनाइए। अपने घर परिवार को भी संभालिए, सबको ध्यान सिखाइए। मैं आया हूं हैदराबाद से कानपुर सिखाने के लिए। आप घर बैठे क्यों से नहीं सिखाएंगे अपने घर परिवार के लोगों को? जो लोग सीखना चाहते हैं उनको सिखाइए। हाँ, थोड़े लोग सीखना नहीं चाहते हैं, वो अलग बात है। मेरे बड़े भाई मुझसे सीखना नहीं चाहता था, नहीं सीखा। उसको चिकन मटन चाहिए। वो फिर अवश्य आएगा और एक जन्म में। शरीर छोड़ने के बाद पछता है, मैं शरीर बेकार लिया हूं। मैं शरीर छोड़ने के बाद सब लोग पछताएंगे। शरीर में होते हुए जानकारी होना चाहिए। एंड मेडिटेशन इज वेरी वेरी इजी माय डियर फ्रेंड्स। सबसे आसान बात है ध्यान करना। हर बच्चा बच्ची को सिखाना चाहिए। वे लोग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ये बच्चा बच्चे क्यों नहीं करेंगे बाबा? हम सिखाएंगे तो करेंगे। और थोड़े लोग मुझे यहाँ आने के, जो लोग बैठने जाते हैं ध्यान में, थोड़े लोग इधर आइए। जो कोई भी मंच के ऊपर आना चाहते हैं आइए। प्लीज कम ऑन टू द स्टेज। Those people who want to come onto the stage, please come onto the stage.
चलिए हम ध्यान में बैठेंगे अभी। चश्मे निकाल लीजिए, दोनों पैर क्रॉस करिए ऐसा। प्लीज कम। हाथों में हाथ रखिए, उंगली में उंगली रखिए। हम 40 मिनट ध्यान में बैठने वाले हैं। एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए, तो शरीर से अलग हो जाइए। आंखें बंद कर दीजिए आप। एक कुर्सी का अंतर दे करके बैठ जाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, नहीं तो हम लोग के हाथ टच होंगे, एक दूसरे से छुएंगे। चश्मे निकाल लीजिए, आंखें बंद कर दीजिए प्लीज। चालीस मिनट सांसों के साथ रहना चाहिए। आजू बाजू लोगों को भूल जाना चाहिए। माता पिता, पति पत्नी, बच्चा बच्ची, पोता पति, सब लोग को भूल जाना चाहिए। केवल आप और आपकी सांस। इस जन्म को सार्थक बनाइए आप। बिरला टाटा बनने के लिए नहीं आए आप, बुद्ध महावीर बनने के लिए आए हैं। चलो हम भी बुद्ध महावीर बनेंगे। हम भारत देशवासी हैं। तो भारत देश के ही रहेंगे हम। ये तपोभूमि है, तो हम तपस्या करेंगे। तीव्रतम ध्यान को ही तपस्या कहते हैं। हाथ टच होंगे, एक दूसरे से छुएंगे। चश्मे निकाल लीजिए, आंखें बंद कर दीजिए प्लीज। चालीस मिनट सांसों के साथ रहना चाहिए। आजू बाजू लोगों को भूल जाना चाहिए। माता पिता, पति पत्नी, बच्चा बच्ची, पोता पति, सब लोग को भूल जाना चाहिए। केवल आप और आपकी सांस। इस जन्म को सार्थक बनाइए आप। बिरला टाटा बनने के लिए नहीं आए आप, बुद्ध महावीर बनने के लिए आए हैं। चलो हम भी बुद्ध महावीर बनेंगे। हम भारत देशवासी हैं। तो भारत देश के ही रहेंगे हम। ये तपोभूमि है, तो हम तपस्या करेंगे।
तीव्रतम ध्यान को ही तपस्या कहते हैं। मैं आपके लिए बांसुरी बजाऊंगा, मेरा काम मैं करूं, आपका काम आप करें। मैं हमेशा मेरा काम अति श्रद्धा से करता हूं, आप भी अपने लिए अपना काम अति श्रद्धा से करें। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ऐसा कहा गया है भगवत गीता में। जिसके पास श्रद्धा होती है ना, अवश्य ज्ञानी बनेगा, संत बनेगा। हमें संत बनना ही है, अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में, बुढ़ापे में नहीं, जवानी में। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पद में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब? लगातार 40 मिनट बच्ची हो या बच्चा हो, बूढ़ी हो या बूढ़ा हो, राजा हो या प्रजा हो, पंडित हो या पामर हो, अमीर हो या गरीब हो, सभी के लिए है ध्यान, हर रोज की ध्यान। हम अपने आप के गुरु बने, हम अपने आप के शिष्य बने बाबा, जिसका नाम है ध्यान। अपने आप के पास बैठे और खूब बैठे, बिंदास बैठे, चिंता रहित बैठे। आज की इस ध्यान की कक्षा में 40 मिनट हम बैठ रहे हैं। हम इसलिए बैठ रहे हैं कि हम भी शंकर भगवान के जैसे बनना चाहते हैं, हम भी पतंजलि के जैसे बनना चाहते हैं, हम भी भगवान श्री कृष्ण के जैसे बनना चाहते हैं। अगर वे लोग बने तो हम भी बनेंगे बाबा। हम किसी से कम नहीं हैं।
हम सब अनेकानेक जन्म लिए हैं, तो कैसा जन्म होना चाहिए? उत्तमोत्तम जन्म, उन्नतोन्नत जन्म, वैसा होना चाहिए अपना जन्म। कोई मामूली बात है क्या जन्म लेना? माँ के गर्भ में जाना कोई मामूली बात है क्या? फिर भी हम आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं? क्या हासिल करने के लिए आए हैं? क्या करना चाहते हैं हम, और क्या कर बैठ रहे हैं? अंतर क्यों है ऐसा? हम अपने आप की इच्छाओं को क्यों पूर्ण नहीं कर रहे हैं? क्या कमी है इसमें, हम में? कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। चालीस मिनट आज का दिन के लिए 40 मिनट कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। अपने आप से परे हो जाएंगे ध्यान 40 मिनट तक। अपने आप को भूल जाएंगे, अपने घर परिवार को भूल जाएंगे, अपने तन मन को भूल जाएंगे।
40 मिनट कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। और सांसों के साथ रहने का एक प्रयास। सांसों के पुत्र बने, वायु पुत्र बने, पवन पुत्र बने बाबा। यही है श्री रामायण जी का निचोड़। पवन पुत्र बने, किष्किंधा कांड को छोड़े और सुंदर कांड को अपनावे। मन के साथ रहना किष्किंधा कांड है, सांसों के साथ रहना सुंदर कांड है बाबा। किष्किंधा कांड को छोड़ें और सुंदर कांड को अपनावें। बजरंग बली बने, वायुपुत्र बने, पवन पुत्र बने। लगातार 40 मिनट। चालीस मिनट कोई भी आंखें नहीं खोले। इसे कहते हैं हनुमान चालीसा। हनुमान यानी सांसों के पुत्र, पवन पुत्र। चालीसा यानी 40। 40 मिनट हम शांति से बैठे, अपने गुरु बनकर बैठे, अपने शिष्य बनकर बैठे बाबा।
40 मिनट कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। ध्यान ही अहोभाग्य है। आपको भाग्यशाली बनना है, अनंत भाग्य के होना चाहिए। कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे, आजू बाजू नहीं देखेंगे। जो आंखें खोलता है वो पागल है। नेक इंसान नहीं बनना चाहता है, जिंदगी को व्यर्थ गंवाना चाहता है। तो आंखें कदापि ना खोलें आप। अपने आप में मस्त बन जावे। चालीस मिनट लगातार सांसों के साथ होते हुए, सांसों के साथ दोस्ती निभाते हुए
सरि म पद म रे द पद म प म प रे म रे म स सरि म पद म रे द स न र न र न द द ज ज रे रे सरि म रे प म रे द पद म रे द द ज ज द द रे रे आखिरी 10 मिनट कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे और 10 मिनट बाहर से भीतर आती हुई सांस, अंदर से बाहर जाता हुआ सांस, सांसों के साथ एक होते हुए, सांसों के पुत्र बनते हुए, पवन पुत्र बनते हुए, वायु पुत्र बनते हुए, बजरंग बली के जैसे बनते हुए और 10 मिनट। ये जिंदगी भर की कहानी है, जिंदगी भर की अभ्यास है, जिंदगी भर की रियाज है, जिंदगी भर की लक्ष्य है।
ध्यान ही अपना सही पहचान है। ध्यान ही एकमात्र अहोभाग्य है। ध्यान का मतलब कुछ भी ना सोचिए, कुछ भी ना करें, यूं ही बैठे सांसों के साथ। आखिरी 10 मिनट। बच्ची हो या बच्चा हो, बूढ़ी हो या बूढ़ा हो, राजा हो या प्रजा हो, सभी के लिए है ध्यान। मन को शून्य करें और शून्य रखें तो उसी का नाम है ध्यान। ये घट जाती है सांसों के आधार से। आखिरी 10 मिनट कोई भी अंक नहीं करेंगे बाबा। केवल 10 मिनट। क्योंकि हमें योगी बनना है, ऋषि बनना है, अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में। हमें संत बनना है। अहिंसा से साधु बनते हैं, ध्यान के माध्यम से संत बनते हैं। ये साधु संतों का देश है। हम साधु संत बनने के लिए भारत देश में जन्म लिए हैं। आखिरी 10 मिनट। आखिरी 5 मिनट।
आखिरी 2 मिनट। आखिरी 1 मिनट। तीस सेकंड। बीस सेकंड। दस सेकंड। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को दोनों आंख के ऊपर रख लीजिए बाबा 5 सेकंड तक। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हाथ निकालते हुए आंखें खोल लीजिए। थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार से तालियां बजाएंगे ध्यान के लिए, और जोरदार से। स्वामी जी कैसा लगा? थोड़ा आगे चलो। पूज्य गुरुदेव जी के साथ 40 मिनट तक जो समय बीता, मैं यही कह सकता हूँ कि मुझे चंद मिनट का ही आभास हुआ है, 40 मिनट का आभास नहीं हुआ। और जो एनर्जी मैं फील कर रहा हूँ अद्वितीय है। पूरे दिन कोर्ट किया हूँ, हिंदी दिवस पे संबोधन किया हूँ, फिर गुरु जी के शरण में आया, और अब मैं फील कर रहा हूँ जैसे मैं सुबह जिस फ्रेशनेस के साथ उठता हूँ वही फ्रेशनेस मुझे महसूस हो रही है। और शायद यही उसकी यूनिकनेस है, यही अद्वितीयता है जो पूज्य गुरुदेव हमें जो मैसेज देना चाहते हैं। धन्यवाद गुरुदेव, प्रणाम। आपके लिए यह बुक है ब्रेथ एंड मेडिटेशन। आपके लिए एक बुक है। स्वामी जी आपके लिए। आपको मिल गए? किसी का होना है इंग्लिश ब्रेथ एंड मेडिटेशन, आप पढ़ेंगे? ठीक है, दे दीजिए।
स्वामी जी। कोई इंग्लिश पढ़ने वाले हैं तो आइए, इधर आइए। किशोर, उनको दीजिए। उधर 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 ले जाओ उनके पास। किशोर इधर, मैडम जी। जैसी मैडम, एक बार जैसी मैडम के लिए जोरदार से तालियां बजाएंगे, उनका संदेशा देंगे। ये हमारे सीनियर मोस्ट मास्टर हैं, दिल्ली से आए हैं, पूरे देश भर जाते हैं, हर जगह ध्यान सिखाते हैं। ये महान संत है। संतों में संत हैं। नमस्कार सभी को। बहुत डीप मेडिटेशन हुआ, अभी तक पता नहीं चल रहा है, बहुत ही गहरा ध्यान हुआ। आप लोगों ने भी उस एनर्जी को फील किया। ऐसे ही एक दिन मैंने भी अपने जीवन में ध्यान की शुरुआत की थी और तब से लेकर अब तक 11 साल हो गए हैं और हर दिन ध्यान करती हूँ। जब मैं ध्यान में आई थी तब मैं बिल्कुल बहुत ही शारीरिक तौर पर चल नहीं सकती थी, मेरे दोनों घुटनों में बहुत दिक्कत थी और मानसिक तौर पर भी डिप्रेशन था। और उस समय जॉब करती थी बैंक में, तो सब कुछ अस्त व्यस्त था। तो लगता था ये जीवन कैसे चलेगा, क्योंकि हमारा बचपन से ही घर में आध्यात्मिक माहौल था और मुझे लगता था कि मुझे तो बस संतों की सेवा करनी है और इस जीवन को आखिरी जन्म बनाना है। और जब मेरे जो ग्रैंड मदर थी, जिनके मैं सानिध्य में रहती थी, जब वो शरीर छोड़ दिया तो मुझे बहुत तब लगा कि अब अंधकार में अब मैं कहाँ जाऊँगी। लेकिन जो उन्होंने मुझे सिखाया मैं उस समय उसको ले नहीं पाई उस तरह से। वो तो मुझे बहुत कुछ बताती रही, लेकिन मुझे लगा कि सेवा से ही सब हो जाएगा। लेकिन 8 साल बहुत ही जब मैं परेशान रही उनके जाने के बाद, तब एक दिन मेरे किसी मित्र ने मुझे ध्यान के बारे में बताया और हम दिल्ली, जहाँ पर DLN शास्त्री जी का घर था, वहाँ ध्यान सीखने गए। और पहले ही दिन ध्यान करने से डिप्रेशन कहाँ चला गया मुझे पता भी नहीं चला। तब उस दिन मुझे ये बात समझ में आई कि मेरी दादी मुझे क्या समझाना चाहती थी। जैसे होता ना कि हम किसी को गुरु मानते हैं, लेकिन क्योंकि रिश्ता था तो दादी ही समझती थी ज़्यादा। लेकिन फिर तब पता चला कि वो मुझे क्या देना चाहती थी, क्या समझाना चाहती थी। वो जब भी बहुत खुश होती थी, क्योंकि 24 घंटे उनके पास रह रही थी बहुत सालों से, तो वो मुझे हर समय ये उनके मुंह से ये बात निकलती कि सुखी रहे, भगवान तुझे बहुत खुशियाँ दे। तो मैं उनसे हमेशा झगड़ा करती थी कि मुझे ये आशीर्वाद नहीं चाहिए, मुझे ये आशीर्वाद दो कि तेरी थर्ड आई ओपन हो जाए, तू संत बन जाए, तुझे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति हो जाए। तो कहती थी ये ऐसा नहीं होता, ये साधना से होता है। तो मैं हमेशा जब भी उनके मुंह से ये बात निकलती थी कि तू सुखी रह, तो मैं कहती थी मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे ये जन्म जो है इससे आखिरी जन्म बनाना है, आप मुझे ये आशीर्वाद दो कि तू मुक्त हो जाए। बोलती वो तो साधना से ही होगा। तो ऐसे ही मैं झगड़ा करती थी, जब भी मुझे वो आशीर्वाद देती थी मैं झगड़ा करती थी। लेकिन उनके जाने के बाद जब मैं पत्री सर के सानिध्य में आई और मैंने ध्यान किया और जब मैंने उस आत्मा के सुख को महसूस किया, तब मुझे वो आशीर्वाद समझ में आया। हम संतों से आशीर्वाद मांगते हैं, वो दे भी दे तो हमें पता नहीं चलता उन्होंने क्या दिया है। तब मुझे आज इतनी वो बातें याद आती हैं कि वो क्या दे रही थी, लेकिन मैं उस समय लेने की स्थिति में नहीं थी। उस सुख को आज हर पल मैं महसूस करती हूँ कि आंतरिक सुख क्या होता है।
पत्री सर से जब मैं पहली बार मिली तो पत्री जी ने जैसे सबसे कहते हैं प्रश्न पूछो, तो मुझे कहा कि आप प्रश्न पूछो, आप ध्यान में कैसे आए। तो मैंने कहा किसी मित्र ने मुझे ध्यान के बारे में बताया और मैंने ध्यान किया, अच्छा लग रहा है। सर ने कहा प्रश्न पूछो, तो मुझे लगा मेरा तो कोई प्रश्न ही नहीं है, सब कुछ पता है मुझे, अध्यात्म की सारी बातें पता है, लेकिन मुझे जीवन जीना नहीं आ रहा कि जीना कैसे है। और मैं अपने आप को बहुत ऐसे समझ रही हूँ कि दुनिया में सबसे दुखी मैं ही हूँ। तब पत्री जी ने मुझे कहा कि अंधकार के बाद ही उजाला है और विष के बाद ही अमृत है। मैंने पूछा कि जब मैं दादी के सानिध्य में रहती थी तो मुझे इतना अंधकार नहीं दिखाई देता था, लेकिन अब मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ मुझे बहुत ही अंधकार दिखाई देता है। तो इस अंधकार से मैं बाहर कब निकलूंगी? तब सर ने मुझे कहा कि अंधकार के बाद ही उजाला है, अगर आप अंधेरे से डरोगे तो उजाले में कैसे जाओगे, और विष के बाद ही अमृत है। सब कुछ आपके अंदर है, आप और ज़्यादा ध्यान करो और सब कुछ आपको अंदर से मिलेगा। तो मैंने ध्यान और ज़्यादा करना शुरू किया। पहले दिन जब ध्यान किया था तब जो मास्टर सिखा रहे थे उन्होंने बताया कि आप सफ़र में ध्यान कर सकते हो, जब आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, सफ़र कर रहे हो, उस समय का आप सदुपयोग करके ध्यान कर सकते हो। तो मुझे ऑफिस से घर जाने में, घर से ऑफिस जाने में सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे लगते थे। तो मैंने पहले, मेरे पास समय नहीं होता था दिन में क्योंकि सारा दिन काम करना है, तो मैंने वो 4 घंटे जो मेरे पास थे सफ़र के उसमें ही ध्यान करना शुरू किया। और 8 दिन में ही मेरे अंदर इतना बदलाव आ गया कि मेरे ऑफिस के लोग, मेरे घर के लोग उस चीज़ को महसूस कर पा रहे थे, क्योंकि मैं बहुत रोती रहती थी कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। मैंने ऐसा सोचा नहीं था जैसा हो रहा है मेरे साथ। और ऑपरेशन भी कराया, ऑर्थोस्कोपी कराई दोनों घुटनों की, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर जब मैं ध्यान में आई तब धीरे धीरे 6 महीने लगातार पूर्णिमा ध्यान किया, सामूहिक ध्यान किया, और जैसे जैसे सर के मार्गदर्शन में आध्यात्मिक जो साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी जिसे कहना चाहिए, कि मैं बातें तो सब जानती थी, अनुभव भी बहुत किए थे, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान क्या है। जब सर ने ये कहा कि एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनो, बी अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, तब वो सारी चीज़ें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ आने लगी। तो सर के सानिध्य में मैंने उन सब चीज़ों को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा। तो आज मैं कह सकती हूँ यस, आई एम अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। सभी ध्यान करिए और दूसरों को सिखाइए, क्योंकि जितना आप दूसरों को सिखाएंगे उतना आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।